हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आऊँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट का क्लू लेके आऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट का चैप्टर लेके आया हूँ। ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें और बहुत ज़रूरी निहायती बात है, ध्यान देना ही पड़ेगा इस बार, क्योंकि बहुत ही बेतरतीब तरीके से जो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए। जब मैंने मेरे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, मेरे फ्लो में पढ़ाता हूँ और रेड चांस में कोई मेरा स्टूडेंट आज तक एसआरटी में फ़ेल हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक होता है और ये लॉजिक पता नहीं है, लोग हवा में बातें करते हैं। उनको मैं एक सीधा सटीक जवाब देना चाहूँगा। सुनिए मेरी बात को कान खोल के। उन लोगों के लिए है जो ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि एसआरटी में ऐसा क्या लॉजिक है कि 45 में से 45 सही होने के बाद भी फेल हो जाएंगे। ऐसा कौन करता है, ऐसा एयरफोर्स करता है, क्यों करता है? मेरी बात सुने। यदि पता नहीं है तो मेरे से जानिए। अभी देखिए, मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली होता क्या गाइस कि ये सारा का सारा पैटर्न जो आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड जो है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, वो एसएसबी इंटरव्यू से अडॉप्ट किया गया है। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जाऊँगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एसएसबी इंटरव्यू से सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई है और यही रीज़न है कि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्यों करवाते हैं और ऐसा क्या है। देखिए, एसएसबी इंटरव्यू और आपका एयरफोर्स का एटी टेस्ट फर्स्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड, दोनों टेस्ट एसएसबी इंटरव्यू से उठाए गए। एसएसबी इंटरव्यू क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वही एसआरटी पे किस तरह से लागू है, आपके एटी टेस्ट फर्स्ट पर किस तरह से एप्लीकेबल है, किस तरह से लागू होती है कि आप फेल हो जाते सब कुछ करके भी। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर सवाल खड़ा मत करना। एसएसबी इंटरव्यू में फर्स्ट डे को गाइस स्क्रीनिंग डे कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्क्रीनिंग डे कहते हैं। इस दिन जो मैं एसएसबी पास आउट हूँ इसलिए सवाल खड़ा नहीं करे, ध्यान से सुने। हाँ, इस दिन पहले दिन जो कैंडिडेट आउट हो जाएगा उसको स्क्रीनिंग आउट कहते हैं। इसमें 2 राउंड होते हैं, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड। ध्यान से सुनना मेरी बात को। राउंड फर्स्ट में 100 नंबर का एक टेस्ट होता है जिसे OIR टेस्ट कहते हैं, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। और राउंड सेकंड में PP एंड DT टेस्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्रिप्शन हम यहीं से सीखते हैं। OIR टेस्ट में क्या होगा गाइज, 50 मार्क्स की वर्बल रीजनिंग आएगी और 50 मार्क्स की ही नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। ध्यान देना मेरी बात पे। वर्बल रीजनिंग हमारे आती है, लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 से लगाकर 8 तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एसआरटी के टेस्ट में। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में, जिसको एसआरटी हम गलती से कह देते हैं, एक्चुअली ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट है, जिसमें 5 क्वेश्चन तक अक्सर 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 3 से 8 तक आ सकते हैं। अब देखिए, अब स्क्रीनिंग इन कौन सा बच्चा होता है, स्क्रीनिंग आउट कौन सा बच्चा होता है? जिस बच्चे का स्कोर 60 to 80 होता है, किस में? OIR टेस्ट में, जिसमें रीजनिंग आती है, वो बच्चा पास होता है। 80 प्लस जिस बच्चे का स्कोर होता है उसके आउट होने के चांस बन जाते हैं, और जिसने 85 प्लस स्कोर कर लिया डेफिनेटली उसको एसएसबी रखता ही नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एसएसबी इंटरव्यू दिया था, रिटन एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किया और एसएसबी फेल हो गए, क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट थे कि साइंटिफिक अपना ब्रेन रखते थे, राइट। इसलिए उन्होंने कहीं ऐसा OIR टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया और इसकी वजह से ही इनको आउट होना पड़ा था गाइज वहाँ पे। अब यही रीज़न है कि जो बच्चे इतना शानदार स्कोर करते हैं वो आउट इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि 60 मिनट में, ये 60 मिनट का टाइम देंगे आपको, 100 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल फिगर वाली रीजनिंग, जो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सुपर ब्रिलियंट है या तो आप किसी इलीगल सोर्स से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए एसएसबी का ये मानना है कि भाई ऐसे गाइस जो सुपर डुपर आइंस्टीन के लेवल का माइंड रखते हैं वो हमें नहीं चाहिए। डिफेंस में तो थोड़े मॉडरेट लेवल के बंदे चाहिए, चाहे वो ऑफिसर कैडर के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सोल्जर एंट्री में जा रहे हैं। और इसके अलावा इलीगल सोर्स से आपने किया है तो फिर तो रखने का मतलब ही नहीं है। अब देखिए, अब क्या होता है, एसएसबी के सेकेंड डे को, डे 2 को हम कहते हैं गाइस साइक डे। मेरी बात को ध्यान से सुने, क्या कहते हैं? साइक डे, मतलब साइकोलॉजी डे। साइकोलॉजी टेस्ट होती है इस दिन आपकी। इसमें 4 टेस्ट होते हैं गाइज, टेट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT, और 4th होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब ये 2 जो टेस्ट है नीचे वाले, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट,
ये हम लेते हैं आपके एटी टेस्ट सेकंड में। किस में लेते हैं गाइज? एटी टेस्ट सेकंड में लेते हैं। अब देखिए मैं करता हूँ बात एसआरटी में। एसआरटी में जो सिचुएशन रिएक्शन, एक सिचुएशन का मतलब है एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन इज इक्वल टू वन प्रॉब्लम, और एक का रिएक्शन का मतलब है आपके द्वारा दिया गया एक सॉल्यूशन। इसमें लेवल चेक किया जाता है। यहाँ पे आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है और वहाँ पे जो आपका टेस्ट होता है गाइस वो कैसा होता है? डेस्क्रिप्टिव होता है। किसमें? एसएसबी इंटरव्यू में। बहुत फ़र्क है दोस्तों किसमें? एसएसबी के टेस्ट में और किसके टेस्ट में? एसएसबी के टेस्ट में और एयरफोर्स के एटी टेस्ट में बहुत फ़र्क है। देखिए किस तरह से एसआरटी में 60 आपको क्या दी जाती है? सिचुएशंस। इनका आंसर आपको लिखना है। आपको जो बच्चा 45 अटेम्प्ट करेगा उसको पास माना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपके 45 क्वेश्चंस ही क्यों दिए जाते हैं, ये भी सुनिए मेरी बात। और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 30 मिनट ही क्यों दिया जाता है, ये भी मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पे 60 सिचुएशन के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं, इसीलिए आपको भी यहाँ पे 30 मिनट दिए जाते हैं। 60 सिचुएशन में से 45 को अटेम्प्ट करने वाला बच्चा, इसका मतलब कितने अटेम्प्ट करने? 45 को अटेम्प्ट करने वाला बच्चा पास माना जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी? जो बच्चा 45 में से 45 करेगा वो बच्चा पास माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई गाइस? 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिनट का आपको भी मिलता है। अब देखिए इसके आगे OIR टेस्ट की कंडीशन ये होती है कि जो बच्चा 80+ स्कोर करता है उसको फेल कर देंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा 44+ का स्कोर करता है, मतलब जो 45 में से 45 सही कर देता है उसको पास नहीं करेंगे। ये सुपर ब्रिलियंट बच्चा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रिटन एग्जामिनेशन में उस बच्चे को कभी नहीं रखा जाता जिसके 70 में से 70 नंबर आए हो। शायद ऐसा कोई बच्चा आज तक पैदा हुआगा, लेकिन यदि किसी के 70 में से 70 नंबर आए तो उसको फेल किया गया है। मुझसे एविडेंस ले लीजिए, यदि ऐसा है तो मैं चैलेंज कर दूंगा। अच्छा, सेकेंडरी इसका रीज़न है कि कम से कम एक क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए। रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, एक क्वेश्चन गलत हो जाए वहाँ तक कंसिडर कर लिया जाता है। इसके बाद में गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 45 में से जो एक क्वेश्चन गलत होगा उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, A, B, C एंड D। एक बिल्कुल 100% सही आंसर होता है और एक बिल्कुल 100% नेगेटिव आंसर होता है। बाकी 50% सही हो सकता है, 60% सही हो सकता है, 40% सही हो सकता है, 70% सही हो सकता है। अब जब आप इसमें से जानबूझ के क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 100% नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए, वो कोई 40% नेगेटिव वाला होना चाहिए। नेगेटिविटी जिसके अंदर हो, साइकोलॉजी में पता चल जाएगा। या फिर 50, 60, 40% नेगेटिविटी वाला हो, वो बंदा पास होगा। मेरा मूल मंत्र ध्यान रखिए। यदि आप ऐसा करके आते हैं फिर फेल हो जाते तो मुझे बताना। क्या करना है आपको? 45 में से 45 क्वेश्चन करने हैं, कोई एक क्वेश्चन गलत करना है जिसमें 100% नेगेटिव आंसर हो, वो वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है। कोई भी नेगेटिविटी का क्राइटेरिया 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70% हो, उसमें से एक ऑप्शन को चुने। एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। इस तरह से आप करके आते हैं, रीजनिंग के ठीक सवाल कर आते हैं तो आपको कोई फेल नहीं करता। यही कारण है इस बार एसआरटी में बहुत सारे बच्चे आउट हो रहे हैं। उनको पता ही, पहले भी इतने ही आउट होते थे, पता कहाँ था भाई? मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है हर बार का। पहले भी 7, 8, 10 बंदे आउट होते थे, उन्हें पता नहीं कि पास कैसे करना है। इसलिए बकवास कम किया करें और जो हम बता रहे हैं उसको सुने ध्यान से, क्योंकि हम कोई पढ़ के गुरुजी नहीं पढ़े, पूरा इंडिया मेरी बुक पढ़ता है और उसके बाद में वो पढ़ाते हैं। यदि आपको इत्मीनान नहीं हो रहा तो मेरी बुक पढ़ने के बाद में एसआरटी दिए बच्चे से पूछना कि मेरे जो पेपर्स मैंने दे रखे हैं उसमें एक्सरसाइज, उनमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे क्या, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। पूरा डिट्टो पेपर उस पैटर्न पे आता है, उसको पढ़ के कुछ महाशय जी ज्ञान झाड़ते फिरते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा, कोई बात मैंने देखी है उनकी, इसके बाद में कह रहा हूँ, किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोई महाशय जी के लिए है। इसलिए स्टूडेंट्स बने रहे मेरे चैनल से, माइंड नहीं करें इन चीज़ों को, अपने गोल पे फोकस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।